नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग अर्ली मॉर्निंग से शुरू हो गया है और मैं बना रही हूँ बेटी के लिए पास्ता। तो ये टाइम मैं बोलूँ तो 4:45 बजे का टाइम हो रहा है। मैं 4:30 बजे उठी हूँ। तो ये सब सब्जी उब्जी काटने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया। तो 4:45 बजे का टाइम हो रहा है और पास्ता बन रहा है। तो इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल और कटा हुआ बारीक प्याज। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा 1-2 मिनट भून लिया। फिर मैंने इसमें डाल दिया टमाटर। इसको खूब अच्छे से गला लेंगे। फिर उसके बाद डालेंगे इसमें नमक और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें पास्ता। रात में ही उबाल के रख लेती हूँ क्योंकि सुबह ये सब चीज़ें बनाने में ना टाइम लगता है और कब उबालूंगी और कब ठंडा करूँगी कब बनाऊँगी। इसलिए जब ऐसा कुछ बनाना होता है ना तो शाम को ही मैं तैयारी करके रख लेती हूँ, उबाल के फ्रिज में रख देती हूँ। तो टाइम की बचत हो जाती है और जल्दी से हो भी जाता है। तो इसमें डाल दिया पास्ता। फिर उसके बाद डाल दी हूँ टमाटो केचप। पिछली बार क्या हुआ था कि मैंने डाला था उसका अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि उसमें पास्ता के पैकेट पे लिखा हुआ था। उसका रेसिपी पढ़ के मैंने उसी तरीके से बनाया, पर बेटी को पसंद नहीं आया। बोली मम्मा आप अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो जैसे पहले आप बनाती हो वैसे ही बनाना। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बहुत सिंपल तरीके से मात्र 5-7 मिनट लगता है और बन के तैयार हो जाता है पास्ता। तो देखिए कितना यम्मी सा बना हुआ है पास्ता। आप भी इस तरीके से सिंपल सा बना के देख सकते हो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बनाना तो बहुत आसान है पर टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। इधर आ गई फिर मशीन लगाने के लिए और एक बार का मेरा कपड़ा भी धुल गया, ड्रायर करके हटा भी दी उसको। और एक बार का मैंने लगा दिया, धुलता रहेगा। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि अनीता जल्दी हटाओ, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। तो मैं कही कि आप लोग सोए हुए थे। बहुत पहले का ही मशीन लगाई हूँ, लेकिन वही है ना कि मशीन लग जाता है तो 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। वैसे भी मुझे 2 बार का कपड़ा धुलना है। कई दिन से मैं चादर इकट्ठा करके मशीन में डाल रखी थी कि किसी दिन लगाऊंगी तो सारा एक साथ ही धो लूँगी। और डेली वाले कपड़े तो इस समय हाथ से मैं धो रही हूँ। तो जो मशीन में धोने वाला कपड़ा था तो सारा मशीन में इकट्ठा कर रखी थी। 2 डबल बेड का चादर और 4 सिंगल बेड का चादर जब इकट्ठा हो गया तो मैंने सोचा चलो आज धो ही लेती हूँ। सुबह सुबह धो लूँगी तभी ठीक रहेगा, नहीं तो गर्मी का मौसम है ना तो पानी भी चला जाता है। तो इधर देखिए मैंने पौधों की जगह बदल दिया। अभी मैं सीढ़ी पे रख दी हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है तो बाहर रखने में ना पत्ते को पीले पड़ जा रहे हैं। इसकी वजह से मैंने सीढ़ी पे रख दिया। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं जगह बदलती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, हटा हटा के देखूँ कहाँ अच्छा लगता है। और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, लोगों का नहाना धोना हो गया है, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद नाश्ता भी कर लिए हैं सब बच्चे लोग के साथ, मेरा भी नाश्ता हो गया है। तो आज मैं खाने में बनाई हूँ उबले हुए आलू की सब्जी, चावल, रोटी और चटनी है, हरा चटनी। और मीठी वाली चटनी भी कल का बनाई हूँ वो है। और उसके बाद मैंने सलाद काटा है। तो हस्बैंड को मैंने टिफ़िन पैक कर दिया, वो लेके जा चुके हैं और खा पी लिए। फिर टिफ़िन लेके चले गए ऑफिस के लिए। तो इधर मैं आ गई किचन की साफ़ सफाई करने, क्योंकि जब ये ऑफिस के लिए निकल जाते हैं तब मैं आती हूँ किचन साफ़ करने। क्योंकि जब तक रहेंगे ना बोलते रहेंगे अनीता मेरा टिफ़िन पैक करो, थैले में डाल दो, पानी दो, कुछ कुछ मांगते रहेंगे। इसलिए मैं एक काम स्टॉप करके पहले उनका काम करती हूँ। जब वो निकल चुके होते हैं ऑफिस से के लिए तब मैं आती हूँ किचन में अपना डीप क्लीनिंग करने के लिए किचन का, क्योंकि रोटी बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है किचन। तो अभी मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी इसको, फिर उसके बाद नहाने जाऊंगी। क्योंकि मैंने आज बर्तन भी पहले ही धो लिया और झाड़ू पोछा भी हो गया है, सिर्फ नहाना बाकी है। और बच्चे लोग अभी इतना जल्दी खाना भी नहीं खाएंगे और इतना हैवी नाश्ता कर लिए हैं कि इतना जल्दी नहीं खाएंगे। जब खाना होगा तब अभी बाद में दूंगी, तब तक मैं नहा लेती हूँ क्योंकि सारा काम तो मेरा हो ही गया है, सिर्फ नहाना बाकी है। तो मैंने किचन का साफ़ सफाई कर दिया। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया और मेरा बर्तन भी धुल गया। अब मैं मिल रही हूँ दोपहर में, जा रही हूँ चावल साफ़ करने, क्योंकि रोज़ रोज़ सोच रही थी चावल साफ़ करना है, आज करूँगी कल करूँगी, ऐसे कर करके कई दिन से परेशान थी। क्योंकि जब भी चावल बनाना होता है तो लेके बैठती हूँ, 5-7 मिनट उसमें मेरा चला जाता है डेली। तो मैंने सोचा आज टाइम भी है तो साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर रोज़ रह ही जा रहा है। और वैसे भी ये गाँव का चावल है, मम्मी ने दिया इस बार तो साफ़ करके दी हैं। सिर्फ इसमें वो है धान है और कुछ कंकड़ है तो इसको साफ़ कर लूँगी, बाकी पछोर के उसको साफ़ करके मुझे मम्मी ने दिया। तो बाबू को मैंने बोला कि बाबू आगे बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करो और मैं चावल भी साफ़ करूँगी और तुम बैठ के पढ़ोगे तो मैं सुनूँगी भी, कुछ स्टोरी वगैरह कुछ पढ़ो आके। तो वही गया है बुक लेने के लिए और मेरा साथ साथ चावल भी साफ़ हो रहा है।
तो दोपहर में ऐसे ही कुछ कर लेती हूँ फ्रेंड। वैसे भी मेरी आज तबीयत नहीं ठीक है, तो मेरा किसी काम में मन भी नहीं लग रहा है, बॉडी पेन इतना ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो ये बैठने वाला ही काम कर लेती हूँ। बैठ के यहाँ चावल साफ़ करूँगी। और मुझे बहुत तेज़ वाली नींद भी आ रही है, दवाई खाई हूँ ना, इसकी वजह से पता नहीं क्यों मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही है। देखूँगी थोड़ा बहुत साफ़ कर लूँगी, नहीं तो फिर सो जाऊँगी। उठूँगी ना तब मैं चावल साफ़ करूँगी। और तबीयत नहीं ठीक रहता है तो मन भी नहीं लगता है किसी भी काम में, चाहे जितना मर्जी मन लगाने की कोशिश कीजिए लेकिन नहीं लगता है। और वैसे भी मुझे सोने का मन कर रहा है, 4:30 बजे का उठी हूँ ना, तो नींद भी आ रही है। और बाबू का देखिए बाल्टी पे बैठ के पढ़ रहा है। मैंने इसको मना किया कि बाबू नीचे बैठ के पढ़ो, लेकिन बच्चे हैं कि बदमाशी करते ही हैं, मानते कहाँ हैं। उनको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे, चाहे जितना मर्जी आप मना कीजिए। तो देखिए मुझे चावल साफ़ करना है, तो मैं बोली कि बाबू डब्बा खोलो, नहीं खोल रहा है तो खोल दिया। फिर उसके बाद फिर कह रहा मम्मा इस पे बैठ जाओ, हम कहीं अब बैठे ना तो पिटाई करूँगी, नहीं चुपचाप इसको ऐसे ही रहने दो। हो रहा है दोपहर का टाइम, 1 बज रहे हैं अभी। मेरा तो नाश्ता भी हो गया, खाना भी मैंने खा लिया, अभी खाना खाई हूँ। और फिर उसके बाद बैठी हूँ चावल साफ़ करने, क्योंकि रोज़ चावल साफ़ करती हूँ। जब बनाना होता है ना तो सुबह लेके बैठती हूँ, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो मैं आज साफ़ कर लेती हूँ। और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो कोई और काम करने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे यही काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे आज साड़ी में फॉल लगाना था, परी को भेजी कि परी जाओ लेके आओ, लेकिन मिला ही नहीं। और हस्बैंड आएंगे शाम को तो उनको बोलूँगी ले आएंगे, या तो फिर मैं ले आऊँगी, देखूँगी, नहीं दूसरे दिन ले आऊँगी, ज़रूरी नहीं है। बस ये था कि आज खाली बैठी हूँ, बच्चे लोगों का स्कूल भी नहीं था आज, तो इसीलिए आज लगा लेती साड़ी। टाइम है मेरे पास। तो आज लाइट भी कब से गई हुई है, 1 घंटे हो गए लाइट गए हुए, अभी तक आई नहीं। हम लोग ऐसे ही गर्मी में बैठे हुए हैं। और आज परी का छुट्टी है। परी 5:30 बजे, मैंने तो पास्ता बनाया उसको टिफ़िन में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गई गेट पे, तो क्या कर रहे हो बाबू, तो गेट पे गई ना, तो हस्बैंड गड़ रहा चावल, तो क्यों गड़ा रहे हो। तो परी गई गेट पे ना, तो पता चला कि छुट्टी है, हस्बैंड ले गए छोड़ने के लिए। जब गए फिर ड्राइवर भैया से पूछे तो वो कहे कि आज छुट्टी है। मैसेज आया था हम लोग के फ़ोन पे, लेकिन हमारे फ़ोन पे मैसेज ही नहीं आया था, इसलिए हमें पता ही नहीं चला क्या छुट्टी है। परी को भेज दी, वो जग के तैयार व्यार होके चली भी गई। मैंने भी टिफ़िन उफ़िन बना दिया, सब कुछ हो गया। फिर आई है तो ड्रेस चेंज करके फिर सोई है, तो उठी है 8:30 बजे। तो वही पास्ता जो बनाई थी ना, तो वही हमने नाश्ता कर लिया। और खाना में बनाई हूँ आलू उबाल के सब्जी, चावल और रोटी। फिर उसके बाद चटनी था, हरा चटनी आम वाला। फिर मीठी चटनी कल का बनाई हूँ, वो भी चल रहा है। और सलाद, रायता, इतना सब कुछ बनाई थी। तो हस्बैंड खा पी के टिफ़िन लेके गए और मैं भी खा ली हूँ। देखे कुत्ते कितने भौंक रहे हैं। यही कारण है फ्रेंड कि मैं वीडियो अपना वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि दिन भर ये सब तंग करते रहते हैं। जब जैसे ही वीडियो बनाओ ना, तब इन लोग का शुरू हो जाता है। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और कौन तुम? अच्छा चलिए फिर चावल साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और बड़ा लूह जैसे लग रहा है, गेट खोल के बैठी हूँ ना तो आँच लग रहा है। फिर भी बैठे हैं क्योंकि लाइट ही नहीं है, तो दरवाज़ा खोल के बैठी हूँ कि उजाला भी रहेगा तो चावल साफ़ करूँगी, अंधेरे में हो भी नहीं पाएगा। और इसमें बहुत धान है और कंकड़ है, गांव से आया है ना चावल, मम्मी ने दिया है। घर के चावल में ऐसे होता ही है, थोड़ा सा कंकड़ वंकड़ निकलता ही है, तो इसको साफ़ करना पड़ता है। तो अभी करूँगी साफ़, देखती हूँ कितना देर तक करती हूँ। मन तो नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती का बैठी हूँ करने के लिए। चलिए फिर फ्रेंड मिलती हूँ थोड़ी देर में। नहीं, डॉगी लोग ना बात नहीं करने देंगे, बड़े परेशान करते हैं सब। तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई फ्रेंड, थोड़ी देर के, आज मैं बहुत दिनों के बाद बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सोई थी। मैं 2-2.5 घंटे तक सोई ही रह गई। परी अपना दोपहर में बैठ के पढ़ रही थी, पर मैं सो गई और मेरे साथ ही बाबू भी आके सो गया। कब आके मेरे पास सो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी सो के उठी और मुँह धुल ली हूँ, फिर उसके बाद बाल बनाई हूँ, तो सीधे आ गई किचन में। और बाबू को पीना है नारियल पानी, तो उसी को मैं दे रही हूँ कि लो पी लो। और उसका एक फ्रेंड है आया है बुलाने पार्क में जाने के लिए, तो आरुष उसका नाम है, आरुष आया है बुलाने के लिए। तो वही गया पी के वो पार्क में खेलने के लिए। और परी का एक गिलास मैं रख दूंगी फ्रिज में, आएगी तो पिएगी, वो भी गई है पार्क में।
फिर अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। चाय पीना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है फ्रेंड, और सुबह शाम 2 टाइम तो मैं चाय पीती ही हूँ, अकेले के लिए भी बनाती हूँ। और मेरी दीदी बोल रही थी कि तुम्हें आलस नहीं आता है क्या, अकेले के लिए चाय बनाती हूँ? कि नहीं, मैं डेली पीती हूँ तो कितना दिन आलस करूँगी, और मुझे अच्छा भी लगता है पीना। और मेरी एक मामा की लड़की वो भी बोल रही थी कि हमें अकेले के लिए बनाना हो तो हम कभी बनाए ही नहीं। तो हम कहें कि मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। और हस्बैंड भी, मैं चाय बना ही रही थी कि हस्बैंड आ गए, आज जल्दी आ गए, तो लेके आए हैं पनीर और कुछ सामान भी साथ में लेके आए हैं। तो आज बहुत खुश हैं, बोल रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। हम कहे क्या लाए हैं, तो कह रहे देखो तो सही। तुम कहे अच्छा बर्तन रख लेती हूँ फिर देखती हूँ। तो इधर मैं बर्तन लगा रही हूँ, सारे बर्तन सूख गए हैं, तो सूखे हुए बर्तन सारा शाम को स्टैंड पे लगा देती हूँ कि रात का जो बर्तन रहता है ना, तो फिर उसको धोती हूँ तो टोकरी में रखने के लिए जगह हो जाता है। और सुबह फिर रात वाला बर्तन सुबह लगाती हूँ। इधर परी का टिफ़िन वगैरह सब ऊपर ही रखती हूँ, तो ऐसे ही स्टैंड पे सारा बर्तन लगा लेती हूँ फ्रेंड। और अभी थैला खोल के देखती हूँ कि क्या लाए हैं, और मेरा चाय भी तब तक बन जाएगा, तो मैं चाय पीऊँगी। फिर उसके बाद काटूँगी सब्जी, प्याज और कैप्सिकम काट दूंगी, बाकी पनीर का तलना रहेगा तो मैं तल दूंगी, फिर उसके बाद हस्बैंड बनाएंगे। तो इधर मेरा चाय भी बन गया, चाय भी पीऊँगी, साथ में ले जा रही हूँ सब्जी, प्याज और कैप्सिकम निकाल ली हूँ, फिर उसके बाद उसको काटूंगी। देखिए तब तक ना मेरा चाय पका ही नहीं था, फिर मैं देखी हूँ तो कच्चा था, तो हम गए चलो फिर से और ज़्यादा पका लेती हूँ। तो वही अभी रखी हूँ फिर से उबलने के लिए। तो इधर थैला खाली कर रही हूँ और देख भी रही हूँ कि क्या लेके आए हैं। तो ये पानी रखने वाला जो मग होता है, इसको क्या बोलते, केतली या मग, हम लोग मग ही बोलते हैं, तो यही लेके आए हैं। और मुझे दिखा रहे हैं कि अनीता देखो कितना अच्छा लाया हूँ। एक ठो और ला के रखे हैं इधर पीछे जिस दिख रहा है ना सामने, तो ये भी हस्बैंड लाए हैं, तो बहुत पहले से इसको मैं यूज कर रही हूँ, तो ये दूसरा लेके आए आज। अब मैं बना लेती हूँ चिली पनीर। तो कैसे बनाती हूँ मैं, रेसिपी भी फटाफट से शेयर कर देती हूँ फ्रेंड। आप भी मेरे तरीके से एक बार बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बिना किसी तामझाम के। मैं पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में सबसे पहले काट ली, फिर उसके बाद एक बड़े से बर्तन में मैंने इसको डाल दिया। फिर उसमें डाली हूँ 2 चम्मच मैदा और 4 चम्मच डाली हूँ कॉर्नफ्लोर। फिर उसके बाद अदरक, लहसुन और काली मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया, उसी में डाल दी हूँ, और नमक। इतना सब कुछ डालने के बाद पानी का छींटा मार मार के इसको थोड़ा सा पानी का ध्यान रखते हुए कि बस इसको अच्छे से कोट हो जाए, बस इतने तक ही पानी हमें इसमें डालना है। आप चाहे तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए भी रख दे, पर मेरे पास टाइम नहीं है। जब टाइम होता है तो मैं भी रख देती हूँ 5-7 मिनट के लिए, लेकिन अभी मैं तुरंत ही फ्राई कर रही हूँ क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से खाना बन जाएगा तो सब लोग खा पी लेंगे, तो मैं बर्तन वर्तन धुल के मैं भी आराम करूँगी। और मन भी नहीं है खाना बनाने का आज, फिर भी मैं बना रही हूँ, क्या करें, अकेले हूँ तो करना ही है। हस्बैंड भी ना थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो इतना दूर से भी ऑफिस से थके हुए आए हैं तो उनसे मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, इसीलिए मैं ही बना रही हूँ। और वैसे भी उन्होंने बोला है कि तुम फ्राई कर दो, मैं बना दूंगा, और हमेशा पनीर की सब्ज़ी ऐसे वाली वही बनाते हैं। मैं सब कुछ रेडी करके दे देती हूँ, पर हस्बैंड ही बनाते हैं, पर लगता बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत अच्छे से बनाते हैं। सब्ज़ी हस्बैंड बना देंगे और रोटी मैं बना लूँगी। और बस सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इसको बस पनीर फ्राई करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, तलने में। और इधर देखिए तेल जो बचा हुआ था उसमें मैंने डाल दिया प्याज। हस्बैंड बोले कि प्याज डाल के छोड़ दो, बाकी मैं आ रहा हूँ। तो इसमें फिर उसके बाद ना थोड़ी देर 2-3 मिनट के बाद ही डाल दिए कैप्सिकम और नमक। फिर इसके बाद इसको 2-4 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है कंटिन्यू। फिर उसके बाद इसमें डाल देना है 1 चम्मच विनेगर। सब्जी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, हमारा सब्जी कम है उसी हिसाब से डाल रहे हैं हस्बैंड। तो इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस 1 बड़े चम्मच भर का, और फिर उसके बाद डाल देंगे इसमें ग्रीन चिली सॉस। अगर आपको तीखा खाना पसंद है ना तो रेड चिली सॉस भी आप डाल सकते हो, या तो फिर हरा मिर्च लंबे लंबे टुकड़ों में काट करके फिर लास्ट में डाल सकते हैं आप। हम लोग ऐसे ही डालते हैं, रेड चिली सॉस नहीं डालते, तीखा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसी तरीके से बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट। देखिए सब्जी तैयार हो